बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें 8 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक 8 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो वो कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। कह रहा है मैंने आपको रूट्स दी हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप मुझे इससे इक्वेशन बना के दीजिए। बहुत आसान सी बात है। देखिए प्रीवियसली हम क्या करते आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा साइड पे चीज बताता हूं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती थी। याद कीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने डिस्कस की हुई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि आप इसकी रूट्स फाइंड आउट कीजिए। रूट्स का मतलब जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं, नॉर्मली क्योंकि पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आपके पास आती हैं। ये जो 2 वैल्यूज होती है ये कहलाती है रूट्स, ये कहलाती रूट्स। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाती हैं x की वो कहलाती हैं रूट्स। तो इक्वेशन दी हुई होती, आप रूट्स फाइंड आउट कर लेते। अब यहां पे सिनेरियो क्या है, यहां पे बच्चे उसने आपको रूट्स दे दी हैं, मतलब x की वो 2 वैल्यूज, मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यूज उसने आपको दे दी हैं और वो कह रहा है कि इससे मुझे इक्वेशन बना के दो। पहले हम इक्वेशन दी होती थी और यूं जाते थे, इसको सॉल्व करते थे और यहां पे पहुंचते थे। अब क्या उसने कहा है, उसने आपको रूट्स दे दी हैं, अब आपने रूट से वापस इक्वेशन पे जाना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका एक करने का सिंपल एक फार्मूला है, वो आप याद कर लें, वो आप देख लें। ये फार्मूला जगह जगह मैंने लिखा भी हुआ है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको डिस्कस करते हैं अभी सॉल्व करते हुए। ये एक लाइन अगर आप याद कर लें तो आपके लिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना यूं चुटकी वाला काम हो जाएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, पहला पार्ट है, इसने आपको रूट्स दी हुई हैं 1 और 5। कौन सी रूट्स हैं, एक रूट 1 है और एक 5 है। मतलब जब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसको जब सॉल्व किया होगा तो इसकी रूट्स, इसका आंसर जो x की वैल्यूज आई होंगी वो 1 और 5 आई होगी। अब हमें ये उसने दिया, कह रहा है इससे इक्वेशन बनाएं। ओके, सिंस हमने लिख दिया, जो बुक वाले ने दिया हुआ उसी बात को लिख दिया कि भाई देखो 1, 5 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करनी है, चूंकि 1 और 5 इसकी रूट्स हैं, सो इन दोनों रूट्स का क्या निकाल लेना है, सम। और इन दोनों को ऐड कर लेना है, इनका सम निकाल लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। 1 और 5 का सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या होगा जी, सम ऑफ रूट्स को आपने सम को s से डिनोट किया और ये होगा 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आए तो इसको प्रोडक्ट को हमने p से डिनोट किया और ये हमारे पास क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। एक रूट 1 है और एक 5 है, 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5। अब ये फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता x² माइनस एस एक्स प्लस पी। एस जो है सम से को शो करता और p जो है वो प्रोडक्ट को शो कर रहा। तो x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये फार्मूला हमने यहां राइट कर दिया कि एज x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² वैसे का वैसे आ गया, माइनस का साइन आ गया, s क्या था 6 राइट कर दिया और x भी वैसे का वैसे आ गया, प्लस p क्या था जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया वो था 5 इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट समझ में आया, x² माइनस 6x प्लस 5। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आएंगी, जो आंसर आएगा वो यही 1 और 5 आएगा। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, पार्ट बी को अगर हम देखें तो इसमें आपको जो रूट्स दी हुई हैं वो 4 और 9 दिया हुआ है। तो जिस पैटर्न पे हमने ए पार्ट सॉल्व किया उसी पे ये बी भी होगा। रूट्स आपको दिए हैं, हमने लिख दिया सिंस 4, 9 आर द रूट्स। चूंकि 4 और 9 रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करनी है। सिंस 4, 9 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ 4 प्लस 9 13 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। एज ये फार्मूला हमें पता है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, चूंकि हमें फार्मूला पता है ये कि इसके 0 के इक्वल होता, इसलिए सो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, यहां x² वैसे का वैसे ही माइनस का साइन
एस की जगह सम की वैल्यू आ गई 13 और साथ में एक्स आ गया प्लस पी प्रोडक्ट क्या है 36, वो भी यहां पे राइट कर दिया इक्वल्स टू 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब सी वाले पार्ट पे आते हैं। अंदाजा हो रहा होगा आपको कि ये कितना आसान है, कितना सिंपल है। सी वाले पार्ट पे -2 और 3 दो रूट्स हैं। सिंस -2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या होगा जी, -2 + 3। आंसर क्या आएगा 1। -2 और +3 को सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी से नोट करेंगे इक्वल टू -2 × 3, 3 2 6, माइनस का साइन आ गया। एज x² - sx + p इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन। क्लियर। s की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे 1 जब आप लिखेंगे तो 1 x से मल्टीप्लाई होकर x ही हो जाएगा। और यहां आपने जो प्रोडक्ट निकाला वो है -6, तो p की जगह क्या आएगा -6। जब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, और 6 वैसे का वैसे इक्वल्स टू 0 हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। 0 और -3 डी वाले पार्ट की रूट्स हैं। सिंस 0 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द सम ऑफ रूट्स क्या होगा जी, 0 प्लस ये -3 प्लस, तो फॉर्मूला है 0 प्लस, मतलब दोनों को सम करना है। 0 प्लस माइनस माइनस 0 -3 हो जाएगा, और 0 -3 क्या आएगा -3 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आते हैं हम। p से नोट करेंगे 0 × -3, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो आंसर 0 ही आएगा। एज x² - sx + p इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि ये फार्मूला है तो x² वैसे का वैसे ही है, माइनस का साइन आ गया, s की जगह -3 इसकी वैल्यू पुट कर दी, x भी वैसे का वैसे आ गया, प्लस का साइन आ गया, प्रोडक्ट p क्या है 0 राइट कर दिया, इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 0 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहां देखिए x² हमने वैसे उतार लिया, माइनस माइनस प्लस होता, 3 वैसे का वैसे ही आ गया, x भी इसके साथ एज इट इज आ गया, और +0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 प्लस क्या लिखें, अब जब किसी चीज में 0 ऐड कर दें तो आंसर तो वही रहता है इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x² + 3x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं ई वाले पार्ट की यानी बच्चों, वो है 2 और -6। देखिए सिंस 2 एंड -6 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, चूंकि 2 और -6 जो रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन की, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2 + -6। देखिए ना, एक रूट s है 2 है, s मतलब सम ऑफ रूट्स s से नोट किया, एक रूट 2 है लिख दी, प्लस दूसरी रूट क्या है -6 लिख दी, प्लस माइनस माइनस 6 वैसे का वैसे, 2 - 6 क्या आएगा -4 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ p रूट्स p से नोट करेंगे। अच्छा 2 × -6 क्या होगा, -12 आ जाएगा। एज x² - sx + p इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² वैसे का वैसे ही है, माइनस का साइन भी ये आ गया है, s की वैल्यू क्या -4 राइट कर दी, x भी आ गया, प्लस p क्या है -12 इक्वल टू 0, x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गई ये चीज। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, इसी के ई वाला पार्ट चुके हम कर चुके, और ये आपकी बुक है। एफ वाला जो पार्ट है वो अब हम सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। देखें ये आपका ई पार्ट प्यारे बच्चों हो चुका। जो एफ पार्ट है उसमें आपको रूट्स दी हुई है -1 और -7। एफ पार्ट में बच्चों आपको जो रूट्स दी हुई हैं -1 और -7 यूं ही है। तो लिख दें यहां पे कि सिंस -1 एंड -7 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्या आएगा जी, सम ऑफ रूट्स। पहली बात तो होगी सम ऑफ रूट्स की, वो हो जाएगा s के इक्वल। अच्छा क्या होगा, -1 प्लस -7 यूं ही। अच्छा -1 वैसे का वैसे ही है, प्लस माइनस -7, -1 और -7 क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा -8।
यूं ही। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। किस पे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। तो ये क्या होगा जी? ये होगा p -1 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस माइनस प्लस, 7 वन जा 7। अब चूंकि हमने सम भी निकाल लिया जो कि -8 है और प्रोडक्ट भी निकाल लिया, देखो मैं इसको रेड से कर देता हूं ताकि आपको समझने में जरा आसानी रहे। s और p, और इसको जो सर्कल करता हूं मैं वो भी रेड से ताकि आपको डिफरेंट नजर आए कि s जो है वो -8 आया और जो प्रोडक्ट आया वो 7 आया हमारे पास। देखो एज x² माइनस SX प्लस p इक्वल्स टू 0, ये तो आपको याद है ना। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² बेटे वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस का साइन, s क्या है आपके पास -8, ले पुट कर दिया, साथ में x आ गया, प्लस p क्या है 7 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते ही हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। लें जी, ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी f पार्ट की, जो कि आपके पास क्या है x² प्लस 8x प्लस 7, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं f के बाद जो पार्ट है g वाला, उसकी जानिब देखना बच्चों। इसी के अंदर हम चेंजेस कर लेंगे तो हमारा ये f के बाद g वाला पार्ट भी हो जाएगा। और यहां हम चेंज कर लेते हैं, बल्कि ये b रहने देते हैं वैसे, ये देखें। और ये जो पार्ट है ना c वाला, इसकी जगह हम पार्ट h कर लेंगे। ले जी, मैं ये इसलिए यूं कर रहा हूं ताकि हमें आसानी रहे। लो जी, अभी देखना, क्योंकि फॉर्मेट तो सारा यही अप्लाई होगा। तो हम आते हैं, देखिए जो f के बाद पार्ट है g, उसकी जानिब वो है 1 प्लस आयोटा, और दूसरा पार्ट है 1 माइनस आयोटा। यूं ही ले, अब हम चलते हैं, ये जो g वाला पार्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपको उसने रूट्स दिए हैं, तो लिखिए सिंस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, लिख लिया ना आपने, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा जी? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो इसको मैं मिटा रहा हूं। सम ऑफ रूट्स आपके पास होगा 1 प्लस आयोटा प्लस का साइन 1 माइनस आयोटा, यही चीज, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गए, आपके पास s आ गया 2। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ये p है, क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यूं ही ना। ये मैं जरा बड़ा कर लूं ताकि कैमरे में ये आई का डॉट नजर आए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है आपको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता? a² माइनस b², ये आपको याद है? तो ये आपका 1a है और आयोटा आपका b है। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मतलब 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता? आपको याद होगा, ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ी, आयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। और आयोटा स्क्वायर क्या होता? आयोटा का स्क्वायर क्या होता स्टूडेंट्स? जब आप आयोटा का स्क्वायर निकालते हैं, इसका मतलब -1 का जो अंडर रूट है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया? इसकी जगह आपने लिख दिया -1। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया? 2। सम क्या आया था? वो भी 2 आया था। ये बात समझ में आई? सो द रिक्वायर्ड, पहले फॉर्मूला लिख दें, एज x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज,
बेटे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस एस क्या है 2, राइट कर दिया, प्लस पी क्या है वो भी 2 है, इसके साथ एक्स आ गया इक्वल्स टू 0। ले जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि पार्ट जी कर लिया हमने। आई होप ये बात समझ में आ गई। आते हैं हम एच वाले पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एच वाले पार्ट्स में आपको रूट्स दी हुई बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। कौन कौन सी हैं? 3 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरी है 3 माइनस अंडर रूट 2। यूं ही। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि, क्योंकि जिस तरह ये पहले वाला पार्ट जो है ना, जी वाला पार्ट थोड़ा लेंथी था, तो ये भी इसी तरह होगा जो एच वाला पार्ट है हमारा। तो आइए इसका सम ऑफ रूट्स अगर आप देखो, इन सिंस यहां पे लिखेंगे हम कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2 are the roots of the required quadratic equation. So sum of roots s is equals to क्या होगा जी? 3 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। ऐसा, ये प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहां 3 और प्लस 3, तो आपके पास सम क्या आएगा बच्चों? वो आएगा 6। इसी तरह अगर हम आए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, तो P इक्वल्स टू क्या होगा जी? अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 आपका a है और अंडर रूट आपका b है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ओके जी, तो प्रोडक्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? 7 आ गया। एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की जगह 6, एक्स वैसे का वैसे ही, प्लस पी की जगह पी की वैल्यू जो आपने निकाली 7 इक्वल्स टू 0। लें जी बच्चों, ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया, इसके तमाम पार्ट्स हो गए। आई होप ये आपको समझ भी आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को, इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।